ओम शांति। अभी हमारे आदरणीय श्रद्धेय चक्रधारी दीदी जी से बहुत अच्छी क्लास सुनी। सभी को अच्छा लगा। पावरफुल याद की विधि कैसी होनी चाहिए ना। जैसे आज का विषय है चारों ओर की हलचल में अचल अडोल स्थिति। चारों तरफ हलचल है। अभी हलचल है चारों तरफ। अगर हम अपने मीठे बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा का जीवन देखें, उनका जीवन जो कल हम देख रहे हैं द लाइट फिल्म का जो ट्रेलर देखा ना, उसके बारे में सुन रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा की अगर दिव्य जीवन कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं दादियों के द्वारा, तो उसमें हमने क्या देखा है कि ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी प्रॉब्लम्स, नया ज्ञान थी, नया बिल्कुल ज्ञान था, नई बातें थी, पवित्रता की बात थी, है ना। समाज में कितना विरोध था। इवन बच्चे भी, जो बाबा के बच्चे बने, बाद में छोड़ के भी गए। समाज से विरोध, लौकिक से विरोध, है ना, अलौकिक में विरोध भी होता था। और क्या होता था, बहुत सारी बातें थी, है ना। तो वो सब बातों के बीच में ऐसा भी टाइम आया, बैगरी पार्ट भी, अगर ब्रह्मा बाबा अब लाइट फिल्म देखेंगे ना जब आप, ये वह सबने जीवन कहानी तो बाबा की पढ़ी हुई है, तो कैसा कैसा बैगरी पार्ट, कैसी कैसी समस्याएं बाबा के सामने आई, कि तो बाबा सदा अचल अडोल रहा। अपने तन की भी हलचल, तन के भी हिसाब किताब लौकिक होते ना, तन के भी हिसाब किताब आए, परिवार से भी आए, लौकिक अलौकिक दोनों से आए, है ना, समाज से भी आए, कोर्ट का केस भी हुआ, है ना, काफ़ी सारी समस्या, और शुरू यानी कि चलती रही अंत तक। तो बाबा कैसे अचल अडोल रहे। मम्मा को भी कैसी हिसाब किताब मम्मा के सामने आए हैं, मम्मा कैसे अचल अडोल रही। और मैं दादी के साथ तो मुझे रहने का बहुत मौका मिला। दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी शांतामणि दादी, मनोहर दादी, सभी दादियों के साथ लगा, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता दादी जी, और सभी दादियों के साथ बहुत बड़ा भाग्य मिला। भाइयों के साथ, बड़े हमारे भाई थे उनके साथ, दादाओं के साथ, आनंद किशोर दादा, विश्व किशोर नहीं, विश्व रतन दादा, चंद्रहास दादा, और बहुत सारे हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ भी रहने का सौभाग्य मिला पिछले 28 साल में, जब से यज्ञ में रहना शुरू किया और सबसे मिलना। तो मैं देखा कि कैसे इतनी सारी समस्या, इतना बड़ा यज्ञ होते हुए अपने तन को भी संभालना, तन की तरफ से पेपर आते हैं, परिवार से भी पेपर आते हैं, है ना, और पब्लिक से भी पेपर आते हैं, सब तरफ से पेपर आते हैं। उन सब पेपर्स के बीच में कैसे अवस्था अचल अडोल रहती है। दादी को तो मैंने बहुत ही क्लोज से देखा है। एक बार भी दादी को कभी मैंने चिंता में नहीं देखा। दादी चंद्रमणि गए, अचानक से 96 में चले गए। तो दादी के जाने के बाद मैं सोचा कि शाम को न्यूज़ आई थी, रात को ही न्यूज़ आई थी। सुबह सुबह अमृत वेला दादी के साथ ही करते थे हम लोग हिस्ट्री हॉल में। तो दादी के हिस्ट्री हॉल में अमृत वेला करने के बाद मैं दादी कमरे में गया, तो मैंने दादी जी आप क्या डॉक्टर गुप्ता जी क्या देखने आए हो। मैं दादी ऐसे ही मिलने, गुड मॉर्निंग करने आया। अच्छा, दादी का कुछ, दादी के जाने से, दादी चंद्रमणि के जाने से कुछ दादी को ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, ये देखने के लिए आए हो। मैंने कहा नहीं दादी। अच्छा, देखना मेरा बीपी देखना है, देखो देखो, पल्स देखनी है, देखो देखो। तो मैंने कहा दादी का जरा भी, जो रोज का ब्लड प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर उस समय था, सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे, पर जरा भी दादी के ऊपर असर नहीं था। हालांकि दादी के कितनी स्नेही थी, अंग संग रहने वाली दादी थी, आपस में इतना प्यार था। तो हमारी स्थिति कैसी है? क्या हम चारों तरफ की हलचल में रहते हुए ऐसी हमारी अचल अडोल अवस्था बन सकती है? बन सकती। देखो, तो अगर आप देखें, आज अगर हम सिंपल बातें करेंगे, मुश्किल वाली बात नहीं करेंगे, रोज की बातें हैं। एक बार बाबा ने कहा था अंत समय जब आएगा, और अभी अंत समय आगे आना वाला है, आ गया ना। तो बाबा ने कहा था जब अंत समय आएगा, एक मुरली में था, चारों तरफ विनाश की आग होगी। अभी तो हम देख रहे हैं विनाश की आग,
ब्रह्मा बाबा ने तो साक्षात्कार किया था 1934 में। बनारस में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि कैसे मिसाइल गिर रहे हैं, कैसे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, ताश के पत्ते की माफिक ढह रही हैं, कैसे चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हाय हाय मची है, खून की नदियां बह रही हैं। तो चारों तरफ तो ब्रह्मा बाबा को तभी भेद की वैराग्य वृत्ति हो गई थी। बाबा गार्डन में बैठे थे उस समय, और जैसे ही बाबा अंदर गए और बाबा ने अपने साझेदार को बोला मुझे अभी बिजनेस नहीं करना है, तो मेरा हिसाब कर दो, मेरा आधा हिस्सा मेरे को दे दो, तुम बिजनेस करो। बाबा झाटकू थे ना, एकदम डिसीजन लेना, किससे पूछा भी नहीं, एकदम डिसीजन लिया। बाबा ने तो साक्षात्कार किया। हम क्या कर रहे हैं? हम साक्षात्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं मिसाइल्स का गिरना, कैसे बिल्डिंग ताश के पत्ते के माफिक ढह जाना, चारों तरफ आग, पूरे पूरे शहर खत्म हो गए, हो रहे नहीं, शहर खत्म हो रहे हैं, है ना। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चारों तरफ एटॉमिक बम्स, मिसाइल्स रेडी हैं, रेडी टू फायर मोड में है, सिर्फ बटन दबाना है। और कई बार वो बटन दबाने को जाते हैं कि तो बाबा उनका हाथ पकड़ लेता है कि मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, मेरे बच्चों की स्थिति अभी अचल अडोल एकरस नहीं बनी है। बच्चों की स्थिति अचल अडोल एकरस बन जाए तभी तो विनाश हो। बाबा कहते हैं ना, अगर बच्चे तैयार हो रहे हों, कोई ड्रेस पहन रहा है, कोई अभी कुछ पाउडर लगा रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है, कोई मुकुट लगा रहा है, और अचानक सीन खुल जाए तो क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम से कम आने वाली जो दुनिया है उसके लिए ऐसी आत्माएं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जो 5 क्वालिफिकेशंस हैं देवी देवताओं की, या यूं कहें अचल अडोल एकरस आत्माओं की, वो क्या मेरे अंदर आई हैं? तो कम से कम 9 लाख आत्माएं ऐसी तैयार हो ना। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास 12 लाख 14 लाख रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि तो उसमें भी क्वालिटी क्या है? क्या हम 16 कला संपूर्ण बने हैं? क्या हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं? क्या 36 गुण जो हमारे अंदर उस गुण में संपन्न बने हैं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं? हमें अभी बनना है कि सत्युग में जाके बनेंगे? सर्वगुण संपन्न अभी बनना है कि सत्युग में जाके बनेंगे? क्या समझते हो? भविष्य में जाके बनेंगे? नहीं, अभी बनना है। अभी सर्वगुण संपन्न 36 के 36 गुण हमारे अंदर आ जाएं और हर गुण में 100% बन जाए। 16 कला माना हर गुण कला के माफिक बन जाए। कोई हमको 1000 गाली दे, दिन रात गाली दे, तो भी हमारी इतनी सहनशीलता हो, जरा भी गर्म ना हो, अंदर से उसका विचार ना चले, कला के माफिक हो जाए। इतनी मधुरता हो, कोई हमें कितना भी कड़वा हमारे से व्यवहार करे, कि तो हम मधुर हमारा व्यवहार हो। आँखों से भी मधुरता, कानों से भी मधुरता, मुख से भी मधुरता, सुनने में मधुरता, बोलने में मधुरता, खाने में मधुरता, चलने में मधुरता, पूरा व्यवहार हमारा ऐसा हो, कभी भी किसी से भी डिस्टर्ब ना हो। क्या ऐसी स्थिति बनी है हमारी? संपूर्ण निर्विकारी में देहभान का भी अंश ना रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो ब्राह्मण जीवन की 4 नियम और 4 मर्यादाएं हैं, उसी में हमको परफेक्ट बनना ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। 4 कौन से हमारे नियम है? 4 मर्यादाएं कौन सी है? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, संकल्प स्वपन जो था ना, अभी संडे की मुरली में था ना, संकल्प स्वपन तक भी संपूर्ण प्योरिटी, ऐसी पवित्रता आई है। शुद्ध सात्विक भोजन, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, खाली मुख का भोजन नहीं, आंखों का भोजन भी क्या है? देखते क्या है, पढ़ते क्या है, सुनने का भी भोजन है, सुनना भी तो भोजन है ना। कानों में क्या जाता है? वो आत्मा का भोजन तो वही है ना। तो ये भी खाली शुद्ध मुख का खाना भोजन नहीं, आंखों का भोजन, कानों का भोजन, मुख का भोजन, है ना। वो क्या करते हैं? सत्संग माना निरंतर एक बाबा सत्य है, परम सत्य बाबा है, निरंतर बाबा का संग और बाबा की मुरली जो परम वो भी सत्य है, उसका संग। क्या सारा दिन उसमें हम रहते हैं? और फिर दैवी गुणों की धारणा। क्या 36 दैवी गुण हमारे अंदर संपन्नता से आ गए हैं? ऐसा पुरुषार्थ हम करते हैं?
ऐसी स्थिति। और अहिंसा परमो धर्म माना, काम विकार छोड़ा तो लाइट का काम विकार तो छोड़ा, वो तो हमने छोड़ दिया, कि तू कामनाएं भी छोड़े तो लाइट का ताज आवे। इच्छा, एक भी इच्छा है तो लाइट का ताज छोटा सा रहता है। इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति बने, क्योंकि कामनाएं ही काम विकार का, इस समय ब्राह्मणों में अंश है इच्छाएं। नाम मान शान की इच्छा भी खतरनाक है ना, वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए ना। फिर दूसरा ताज जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना। जैसे अभी हमको क्या करना है, समय कैसा आ गया है, अभी बोलने का समय है क्या? अभी आपने कोविड में देखा, कोविड कैसा था, चारों तरफ हलचल थी ना। उसके पहले देखो, उसके पहले मुद्रा डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, 2016-17 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो भी एक हलचल थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा कि कोविड आ गया। ऐसा तो कभी महामारी किसी ने देखी नहीं है ना। उसके बाद वॉर शुरू हो गई है ना, पहले यूक्रेन और उसकी, फिर गाज़ा में वॉर शुरू हुई। तो अभी जो दिन प्रतिदिन देखिए, अब अगर हम देखें तो साकार बाबा का पार्ट 69 में पूरा हुआ, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट 2017 में पूरा हुआ, हमारी दादी जी तो प्रकाश मणि दादी 2007 में चली गई। उसके बाद हमारी शांतामणि दादी, दूसरी दादी मनोहर दादी, और सभी दादियाँ, निर्मल शांता दादी के जगह। और फिर तो हमारी जो अभी जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी चले गए, ईशु दादी चले गए। अभी क्या मैसेज मिल रहा है हमको? और गुलजार हमारी दादी जो अभी वर्तमान में दादी जी हैं, वो तो एकदम कर्मातीत ना, एकदम न्यारी प्यारी हैं, बस मुस्कुराती रहती हैं हमेशा बच्चे की तरह से, है ना, एकदम इनोसेंट हैं। ऐसे उस दिन बाबा ने कहा ना 3 दिन पहले मुरली में, तुम्हें अगर इस रूहानी पढ़ाई में पास होना तो क्या करना पड़ेगा, एकदम बचपन में चले जाओ। 6 महीने का बच्चा कैसा होता है, कैसा होता है? एकदम ज्ञान स्वरूप स्थिति, लगता है कि वो अपने को आत्मिक स्थिति में टिका हुआ। देहभान है उसके अंदर, बचपन में देहाभिमान है, देहभान है उसके अंदर। देहाभिमान के संबंध संपर्क पता है उसको? नहीं पता है ना। देहाभिमान के पदार्थ उसको रहता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, चीज मेरी है, नहीं रहती है। कोई आसुरी स्वभाव संस्कार है उसके अंदर? कुछ ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना का अलस है। अलस होता है बच्चे के अंदर, अलबेलापन होता है, कोई भी उसमें विकार का अंश ही नहीं है बच्चे के अंदर किस तरह का। तो ऐसा हमको बनना है। जिस दिन मैं मुरली सुन रहा था, मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं ऐसा बना हूं क्या, 6 महीने के बच्चे के समान क्या मैं बन गया हूं। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है। आज दादी रतनमोहन जी के पास जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे से इनोसेंट होते हैं ना, भोले होते हैं ना, बिल्कुल भोले, है ना, ऐसे दादी है। हम जानकी दादी जी को देखते थे लास्ट के दिनों में, छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराती थी, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे होते ना, कोई बात कह के भी अपने आप ऐसे मुस्कुराती थी। बड़ी दादी को देखा, बड़ी दादी भी जैसे जरा भी उसमें देव ये था ही नहीं, भाई बहन का भी वो नहीं था भान। ऐसे बस प्यार करेगी, ऐसे प्यार से हाथ फेरेगी, ऐसे प्यार करेगी, ऐसा मतलब जैसे फरिश्ता कैसा होता है ना प्रैक्टिकल में। निर्मल शांता दादी को देखो, ऐसी स्थिति थी। वो तो आपके जो उनकी दादी थी, है ना, क्या स्थिति थी दादी की। यहाँ पर दादी अंत में जब 2 साल तो यहाँ पर ही रही, जब थी तो काफ़ी समय यहाँ रही, तो दादी की स्थिति क्या थी। तो हमें देखना कि वो लोग ऐसे बन गए, अचल अडोल बन गए, सब कुछ होते हुए भी। तो आज के समय में तो बाबा ने तब कहा था कि चारों तरफ विनाश की आग होगी, है ना, 5 तत्व एक साथ आएंगे। तो अभी चारों तरफ विनाश की आग तो चालू हो गई, और इससे डर भी है सभी को। दूसरा, अब देखो सबके हाथ में मोबाइल है ना, सबके हाथ में मोबाइल। कहते भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो आज भारत में 120 करोड़ तो मोबाइल हैं, मतलब हर आदमी के पास मोबाइल है। गरीब से गरीब आदमी के पास मोबाइल है, सब्जी बेचने वाले के पास भी मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। हमारे पास जो आती है ना, माताएं आती है ना सफाई करने के लिए आती, शांतिवन, उनके पास भी मोबाइल होता है, सबके पास। तो मोबाइल तो सबके हाथ में है, और मोबाइल भी कौन सा वाला, गवर्नमेंट फ्री भी दे रही है सबको, कि आज विकार तो आपके हाथ में है ना।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग इतनी जबरदस्त लगी हुई है ना, चारों तरफ बहुत बुरी तरह से लगी हुई है। तो माया का दर्शन कर, पहले बाबा तो कहते हैं बाइस्कोप नहीं देखो, सिनेमा नहीं देखो। आज सिनेमा देखने की आवश्यकता है क्या? आज तो सिनेमा आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो हमारी स्थिति कैसी है? और तीसरा था, बाबा ने कहा था देह के संबंध, देह के संबंध, देह के पदार्थ के लगाव की आग लगेगी चौथे में, है ना। जब हमें खबर मिलेगी वो मर गया, हमारा संबंधी मर गया, अपनी देह में भी बीमारियां पैदा। आज देखो तो आज हालत ऐसी है लोगों की। 2015 में एक सर्वे हुआ था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 बड़े शहर ना भारत के। 20 साल से ऊपर लोगों का सर्वे हुआ, एक फॉर्म भराया गया, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी भी किया गया और उनका सारी हिस्ट्री भी ली गई। तो पाया गया 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। 100 लोगों को 200 बीमारियां, मतलब हर आदमी के पास 2 बीमारी तो हैं। तो आज फिजिकल तौर पे भी सब लोग रोगी तो हैं। हमें पता ना हो शुगर, अभी कई बार हम पेशेंट देखते हैं, हमारे पास आते हैं तो उनकी शुगर से किडनी खराब हो चुकी है, तो उनको पता ही नहीं उनको शुगर है। उनको बस कमजोरी महसूस करते, किडनी खराब हो गई, नसें खराब हो गई, आंखों में भी खराबी आ गई है डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर भी इतने सालों से चल रहा है, उनको पता ही नहीं है। चेक कराते तो पता लगता है ना। ईसीजी भी हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया और चुपचाप उनको पता ही नहीं साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। 30% हार्ट अटैक तो साइलेंट ही आते हैं। एसिडिटी हर तीसरे आदमी को हो गई है। और चिंता तो सबको है, जल्दीबाजी सबको है, सब प्रेशर में जीते हैं। नींद आने लोगों को बंद हो गई है ना, धीरे धीरे नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो 6 मन की बीमारी तो सबके अंदर है, 2 शरीर की और 6 मन की। तो ये जो आज सबके अंदर जो ये जो परेशानियां हैं मन, देह की और देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थों की, और अंत में तो और ज्यादा बढ़ रही है। अभी हमने कोविड में देखा कैसे कैसे लोग मरे, क्या क्या हालत हुई है, किस तरह से हमने देखा। अपने मतलब खबरें तो सुनी है, प्रैक्टिकली हम तो हॉस्पिटल में देखा कैसे लोग मरते थे, कैसी हालत होती थी। तो अभी अगर हम सब सच में हमको देखना है, और बाबा ने चौथी बात की थी पश्चाताप की आग। जो ब्राह्मण परिवार में जो हम बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें ज्ञान भी है, जो कल बाबा ने कहा ना, अगर हमें चारों बातों में निश्चय, बाप में निश्चय, स्वयं पे निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चारों निश्चय में थोड़ी भी कमी है तो हम विजयी नहीं हो सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? बाप पे निश्चय हम सबको है, स्व पे भी निश्चय हो गया है, कि तो कभी कभी ड्रामा में क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है, परिवार पे क्वेश्चन आ जाता है। ये चार, लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार दोनों पे निश्चय रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्थिति है, चारों तरह की आग जो लगी, जो इसमें बड़ी चारों तरफ लगी हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है, विनाश की आग, विकारों की आग, देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग, और चौथी पश्चाताप की आग। ऑलरेडी ब्राह्मणों को महसूस होना शुरू हो गया है। अभी वो समय आ गया है जब पहले तो हम पाप कर्म कोई होता था तो उसकी सजा नहीं मिलती, अब तो तुरंत सजा मिलती है, तुरंत सजा मिलती है। तो अभी हमको देखना है कि अभी प्राप्ति का समय तो अभी खत्म होने वाला है। अभी तो सेवा करने का समय है, और सेवा भी कौन सी? मुख से सेवा नहीं, बोल से सेवा नहीं, अभी मनसा सेवा करने का समय। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय श्वासोश्वास सेवा करने का समय। तो वो स्थिति हमारी कैसे बने? तो आज इसको हम देखते हैं, कैसे हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस बन जाए। वो स्थिति हमारी कैसे? ब्रह्मा बाबा को अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो है भाया मुक्ता की। अगर ब्रह्मा बाबा को देखें
तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, दादी निर्मल शांतावती जी बताते थे, और पुट्टू दादी काफ़ी समय हमारे साथ रही। दादी की जो बाबा की जो पुत्री थी ना एक, वो पुट्टू दादी जी थी, हमारे पास लगभग 3.25 साल रही हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में, बॉम्बे से लास्ट में हमारे पास ही रही। और हमारा रोज़ उनके साथ आधा घंटा 15 मिनट, कभी और समय भी हॉस्पिटल टाइम के बाद बैठते थे, उनसे सारी बाबा की बातें सुनते थे। तो दादी बताती थी बाबा तो एकदम अंतर्मुखी हो गए थे, एकांतवासी हो गए थे। बाबा का जो पुरुषार्थ था पहले तो था ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। जैसे बाबा को एक ज्ञान समझ में आया, मैं आत्मा हूँ, किताबें पढ़ देते थे, किताब इस पे अपने दीवारों पे लिख देते थे। इतनी लगन बाबा को लगी कि बाबा अंतर में मैं कौन हूँ, उसका इतना गहरा अभ्यास। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो हमारे अंदर क्या है, जब से हम पैदा हुए हमने अपने आप को देह के रूप में देखा, अपने संबंधी को देह के रूप में देखा, माता पिता को देह के रूप में देखा, और बड़े हुए और संबंधी आए, टीचर आए, स्कूल में गए, उनको देह के रूप में देखा। तो देह भान और देह अभिमान इतना गहरा बैठा हुआ है, तो उसको कितनी, मैं समझता हूँ अरबों बार हमने अपने आप को, अपने नाम को भी अंदर इतना गहरा बैठा हुआ है। देह के संबंध संपर्क इतने गहरे बैठे हुए हैं, उसका क्या तरीका है। हमारी मेमोरीज, हमारे अंदर 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब नर्व सेल्स हैं ब्रेन की, 10,000 करोड़। हर नर्व में, हर सेल में ये मैसेज गया हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये है। तो हमको उसको रिवर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु। और फिर तीनों की चेकिंग की, अपनी कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार, और 5 कर्मेंद्रियों की चेकिंग की रोज। अगर मैं समझता हूँ ब्रह्मा बाबा ने जो 1928 से पुरुषार्थ शुरू किया, 32 की तो डायरी हमें मिली, तो दादी जी बताती बाबा का 1928 से ही बाबा एकदम विरक्त होने लगे थे, अंतर्मुखी रहने लगे थे, एकांतवासी रहने लगे थे। तो हमें क्या, अंतर्मुखी का मतलब क्या है, अंदर में जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर के, निरंतर कंबाइंड होकर के फिर सोचूं, कुछ भी विचार करना है तब से विचार करूं, तब निर्णय करूं, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। कुछ भी संकल्प करना, मैं आत्मा, फुल स्टॉप, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक करके उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होके फिर मुझे सोचना है, मुझे कोई भी संकल्प करना है तब सोचना है, तब निर्णय करना है। कोई बात कभी छोटी छोटी बातें भी रोजमर्रा की बातों में निर्णय करना होता है, तब निर्णय करना। कुछ भी देखना है, किसी व्यक्ति से मिलना है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कंबाइंड होकर फिर मैं देखूं उसको। कुछ भी पढ़ना है, मुरली पढ़नी है, कोई और चीज़ पढ़नी है, बाबा से कंबाइंड होकर मैं पढ़ूं। किसी की बात सुननी है, बाबा से कंबाइंड होकर सुनूं। कुछ भी खाना है, बाबा से कंबाइंड होकर खाऊं। कुछ भी पीना है, बाबा से कंबाइंड होकर खाना, दूध पीना है, पानी पीना है, जो भी कुछ पीना है। कुछ बोलना है तो बाबा से कंबाइंड होकर बोले। ऐसी स्थिति अगर हमारी बने, हर समय जब अंदर का सुख लेना सीख जाए, हम अंदर का सुख निरंतर लेते रहे, बाबा के साथ हर समय बाबा हमारे साथ कर्मयोगी बन जाए हम। खाली ये तो मुख हो गया, मुख में 5 बातें आ गई कि तो चले, हाथों से काम करे, पैरों से चलना है, कहीं जाना आना है तो बाबा से कंबाइंड होके हर काम, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, श्वासों श्वास हम ऐसी स्थिति करें। तो जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उतना क्या होता जाएगा, उतना आत्मा को अंदर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जो आत्मा के 7 गुण है ना, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में आती जाएंगी। और जब अंदर का सुख मिलना शुरू हो जाता है इंसान को, तो तब उसको ऑटोमेटिक जो भारी चीजें है ना, देह भान है, देह अभिमान है, देह के संबंध संपर्क है, देह के पदार्थ हैं, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार हैं, उनके बाल बच्चे हैं, 10 बाल बच्चे हैं, उनसे अपने आप बेहद की वैराग्य वृद्धि होती जाती है। अपने आप ही अंदर का सुख मिला ना, बाहर से अपने आप ही वैराग का मतलब क्या है, वैराग में ना वैर ना राग, बेहद का मतलब सारी दुनिया से बेहद का वैराग।
पर इसका एक मैंने सिंपल सा मैंने एक समझा है कि कैसे हमारे अंदर करें। हमें याद किसकी आती है? हमने तो कहा कि भी हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को हम याद में रह के हर काम करें और बेहद की वैर राग खत्म कर दें। सिर्फ बाबा से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक देह और देह की दुनिया से वैराग हो जाता है। और जब वैराग हो गया, बेहद की दुनिया से वैर और राग खत्म हो गया, ना अटैचमेंट, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से राग अटैचमेंट, तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति, बेहद की आसक्ति, अनासक्त वृत्ति पैदा होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, खाने की इच्छा, इच्छाएं अपने आप कम हो जाती है। बहुत ही बेसिक। हमने दादियों को देखा है, हम वैसे कहते हैं कि हमें लगभग 1200 कैलोरी चाहिए शरीर के बेसिक काम करने के लिए। माना दिमाग चलता रहे, लीवर काम करता रहे, सांस लेते रहे, हार्ट चलता रहे, पेट में खाना पचता रहे, किडनी खून साफ करती रहे, बेसिक काम के लिए 1200 कैलोरी रोज चाहिए। और फिर जिसके हिसाब जैसा हमारा प्रोफेशन है उसके अनुसार हमें, अगर हम सिंपल वर्कर हैं तो हमें 700-800 कैलोरी चाहिए। अगर हम मीडियम वर्कर हैं, है ना, ऑफिस में काम करते हैं तो 700-800 कैलोरी चाहिए, और 400 कैलोरी और चाहिए। अगर हैवी वर्कर हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमें 3000 कैलोरी चाहिए। तो मैंने देखा, दादियों को देखा है, दादियों की मैंने कैलोरी नोट की, स्पेशली निर्मल शांता दादी की। दादी के पास सुबह सुबह कभी हम ब्रेकफास्ट के टाइम जाता था, दादी सिर्फ एक ही चपाती खाती थी, एक ही छोटी चपाती, पतली सी। और दादी के पास चले गए ना, बाई चांस चला गया तो दादी के पास पहुंचा, मैं अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, दादी तुरंत बुला लेती थी, आ जाओ गुप्ता जी। और उसमें से आधी चपाती मेरे को खिला देती थी। रुक्मणी दीदी बोलती, दादी आपने इनको आधी दे दी, एक ये ले लो, आधी और ले लो, एक नहीं लेगी। तो दादी की अगर हम कैलोरी काउंट करें तो मैं देखा 600 कैलोरी नहीं बनती, 500-600 कैलोरी नहीं बनती। सारे दिन में 500-600 कैलोरी बस, जो उनके मतलब बेसिक ऑर्गन को चलाने के, उसके बाद भी वो 90 साल से ऊपर रही। और इतनी शक्ति। बड़ी दादी को देखते थे, बड़ी दादी जी ओम शांति भवन में 2000 बैठे लोग, और 2000 बैठे लोगों को दृष्टि भी दे रही है और टोली भी दे रही है। और उनको दादी कहते, दादी जी आप टोली मत दो, आपको हम कोई बहन देगी आपके साथ बैठ के, नहीं कहती, मैं खुद ही दूंगी। और दादी जी को मैंने एक बार करके देखा, 2000 बार ऐसे करके देखा, मेरा हाथ ही जाम हो गया। 2000 बार ऐसे करके, आदत नहीं हो तो कैसे होगा। तो मैंने कहा, दादी आप थक नहीं जाती हो क्या? कि दादी जी कहते जब मैं थक जाती हूँ बाबा मेरी मालिश कर देता है। सोचो, है ना, कितना उनका बाप से संबंध। दादी के सामने चित्र था ना, वहाँ पे जब ऊपर है ना पांडव वन में, तो वहीं पे कोने में एक बाबा का था ना, जैसे तो बाबा का चित्र लगा हुआ था, और मीटिंग रूम में भी बाबा का चित्र लगा था। मैं एक बार दादी के पास रोज़ जाना होता था मेरा, तो दादी को मैं ऐसे बात की तो दादी कहती, गुप्ता जी मैं तो ना बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात करती हूँ। मतलब दादी ऐसे बात करती जैसे हम आपस में बात करते हैं। तो हमारी इतना बाबा से प्यार बना है क्या? किंतु बाह्यमुखी आत्मा कभी बाबा से वो प्यार नहीं कर सकती। याद किसकी आती है, स्नेह किससे होता है? जो उसके दिल में रहता है। मनुष्य और ब्राह्मण में एक फर्क है, मनुष्यों के दिल में देहभान देह अभिमान रहता है, देह अभिमान के संबंध संपर्क रहते हैं। माता पिता, अपनी देह तो रहती है मनुष्यों के दिल में, दिल यहाँ है, ये दिल तो शरीर का है, आत्मा का दिल। बुद्धि ही दिल है ना, बुद्धि का भी सेंटर दिल है। जैसे होता है ना, एक वो शूटिंग बोर्ड होता है ना, एक बिंदु होता है, पहला घेरा जो होता है ना, फिर दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, उसमें 10x10, उसमें शूट करो 10x10 नंबर, वो दिल है, बीच वाला पॉइंट दिल है। तो मेरी सेंटर में, कॉन्शियसनेस में, चेतना में क्या रहता है? क्या बाबा रहता है हर समय? क्या मैं आत्मा हूं? ये रहता है, ABCD रहता है, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ये मेरे दिल में क्या रहता है? हर समय रहता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन माना मेरा सर्व संबंध बाबा के साथ ही है, और ड्रामा से साक्षी दृष्टा रहता हूं। जो भी ड्रामा में हुआ, अंदर हो रहा है चाहे बाहर हो रहा है, वो मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए, हम क्या करते हैं, बाह्यमुखी लोग क्या करते हैं,
अपने हर कर्म हर अपनी परेशानी की जिम्मेवारी दूसरे को दे देते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या करता है, वो अंदर, क्योंकि जो बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, और संबंध है ना बाबा के साथ, बिना बाबा के संबंध के हमें ड्रामा से साक्षी दृष्टा नहीं हो सकती। जो बाबा को जिसने अपना साथी बनाया है ना सर्व संबंधों से, वही ड्रामा से साक्षी दृष्टा हो सकता है। नहीं तो हमें क्या करता है, ड्रामा हमको नाचना चाहता है। आज कल की मुरली थी ना, ड्रामा हमें सफलता भी दिलाता है, समस्या भी लेकर के आता है। अगर बाप साथ है सर्व संबंधों से, जैसे दादियों ने प्रैक्टिकल अपनी स्थिति बनाई थी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंग संग निरंतर शिव बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखा था। दादी गुलजार जी ने हमेशा बाबा तो कभी कभी आते थे, 15 दिन में एक बार आते थे, या शुरू शुरू में तो जब चाहे बाबा को बुलाना होता था, दादी जब चाहे बुला लेती थी। किंतु पर बाबा तो 4, 5, 6 घंटा रह के गए, किंतु दादी का स्थिति ऐसी कि तो बाबा हर समय उनके अंदर जैसे आए हुए हैं। जब चाहो दादी के पास, लगता था बाबा बाप दादा अंदर ही है। निरंतर कंबाइंड स्थिति, जो कल बाबा ने कहा, निरंतर बाप से कंबाइंड है तो क्या होगा, हमारी सफलता निश्चित है, अर्थात हम अचल अडोल है। तो जिसने अपने दिल में बाबा को बिठा लिया, सच्चे दिल का मतलब ही है जिस दिल में एक बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और साफ दिल क्या है, जिस दिल में एक बाबा की श्रीमत के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ये जो बाबा की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली, रोज की मुरली होती है ना जैसे, तो मैं तो देखा है सचमुच में अचड़ अडोल अवस्था बनाने के लिए ये जो बाबा की मुरली है, रोज की मुरली, यही हमारी दवाई है। खाली जेब में रखने की बात नहीं है, ये अपनी बुद्धि में चली जाए, अपने मन के एक संकल्प में चली जाए, एक भावना में चली जाए। दिल में जो होता है वही बुद्धि में आता है, और जो बुद्धि में होता है वही मन में आता है, और जो बुद्धि और मन मिलकर दोनों काम करते हैं वही हमारी संस्कार बन जाते हैं। तो मनुष्यों के दिल में तो देवान देहाभिमान के संबंध संपर्क है, और देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार उनके संस्कार हैं। किंतु ब्राह्मण की परिभाषा यही है कि ब्राह्मण माना जिसके दिल में एक बाबा है और बाबा की मुरली है। सच्चा ब्राह्मण के दिल में कभी देहभान नहीं होता, देहाभिमान होता ही नहीं। सच्चा ब्राह्मण माना मरजीवा, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अंतर्मुखता तो पहले आ गई, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, और जिस दिन से शिव बाबा, और ये बाबा ने पहले से ही देहभान मतलब अर्थात 4 चीजों का त्याग कर दिया था। किसका? तब शिव बाबा आया। कब? एक तो पुराना तन, ये तन मेरा नहीं है। बाबा ने इस तन को अपना रथ समझा नहीं था। बाबा ने अपना तन एक तरह से बाबा परमात्मा को पहले ही भक्ति भाव में समर्पित कर दिया था। और जब विष्णु का साक्षात्कार हो गया, स्वर्ग का साक्षात्कार हो गया, तो बाबा ने तब से अपना तन समझा ही नहीं। तो तन को पहले प्रभु के अर्पण कर दिया, मन को भी प्रभु के अर्पण कर दिया, धन को भी बाबा ने, धन को 37 में ऑफिशियली किया कि तो पहले से ही मन से बाबा ने धन को भी समर्पण कर दिया था, और चौथा संबंध संपर्क को भी समर्पण कर दिया था। तब शिव बाबा की पधरामणि हुई है। और जब से शिव बाबा की पधरामणि हो गई, तब से बाबा ने इस तन को यही कहा कि ये बाबा का रथ है, ये बाबा की अमानत है, ये मन भी बाबा की अमानत है। बाबा ने कभी संकल्प अपने आप से किया ही नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए बाबा से, शिव बाबा से राय मंगाते थे, संदेशी को थोड़ी थोड़ी बात पे भेजते थे। दादी बताती है कई बार तो बाबा 2-2, 3-3 बार भी संदेशी को भेजते थे, छोटी छोटी बात पे भी बाबा से पूछने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि बच्चे हर बात बाबा से पूछें। बाबा हमसे कितनी दूर है बताओ? बाबा हमसे कितने दूर है? कितनी दूर है? सोचा और पहुंचा नहीं, एक सोच की दूरी पर ना बाबा। तो ये थोड़ी ना कि बाबा से हमें, अभी पहले संदेशी होती थी, अभी संदेशी भी बहुत कम है। तो अभी हम बाबा, अगर मेरे दिल में बाबा है तो मुझे क्या करना है? बाबा है दिल में, मेरे दिल में देहभान है ही नहीं, देहाभिमान है ही नहीं, देहाभिमान के संबंध संपर्क है ही नहीं। मेरा तो सर्व संबंध एक बाबा है, और पदार्थ भी, मेरी प्रॉपर्टी भी बाबा ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं।
मेरा सब कुछ बाबा है, बाबा ही मेरा संसार है। वो जो था ना, जो बाबा ने कहा, दे के संबंध संपर्क और दे के पदार्थों के लगाव की आग। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि बाबा ही मेरा संसार है ना, बाबा ही मेरा संसार है। जब मेरा संसार बाबा है तो ये दुनिया तो मेरे लिए आसार है। तो ना देह है, ना देह के संबंध संपर्क, ना देह के पदार्थ हैं, ना कोई नाम माशान की इच्छा है, कुछ भी इच्छा नहीं है, बस बाबा ही मेरा सब कुछ है। चलते फिरते उठ, जैसे आशिक माशूक होते ना, बस आशिक को हमेशा माशूक दिखाई देता रहता है, हमेशा दिखाई देता है। ये बाबा का, ये मुरली पता है क्या? बाबा का लव लेटर है। लव लेटर कहाँ रखते हैं? दिल के पास। और पढ़ते कभी हैं? कब पढ़ते हैं? अकेले में पढ़ते हैं, दिखा के नहीं पढ़ते हैं, और छुपा के पढ़ते हैं, है ना। एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, सामने से कोई तुरंत छुपा लेते हैं, और तब तक वही लाइन अंदर गूंजती रहती है, बाबा ने आज क्या कहा, क्या कहा। फिर जैसे मौका मिलता है फिर कोई फिर निकालते हैं, फिर निकाल के एक लाइन पढ़ते हैं, तब तक दूसरा कोई आ जाता है। तो सारा दिन दिल कहाँ लगी रहती है? बाबा की मुरली में। तो जिसकी दिल में बाबा है और बाबा की मुरली है, उसको वो अचल अडोल है, वो एक रस है। क्योंकि ऐसे जो उसके दिल में सदा बाबा है और बाबा की मुरली है, मुरली शुद्ध संकल्पों का खजाना है। परम सत्य बाबा है, परम सत्य माने सदा ही है जिस, और मुरली भी परम सत्य है। बाबा का एक एक महावाक्य अगर हम साकार मुरली देखें, मेरे को साकार मुरली, अव्यक्त मुरली दोनों ही वंडरफुल हैं। तो साकार मुरली में इतना मज़ा आता है पढ़ने में, इतना मज़ा आता है कि मेरे को तो लगता है जैसे दादी जान की बोलती है ना, खा जाऊं बाबा को देखती, बाबा इतना प्यारा लगता है, बाबा को खा जाऊं। सचमुच में मुरली पढ़ते हुए इतना नशा, हम रात को सोने के पहले रोज मुरली पढ़ते हैं अगले दिन की। तो रात को इतना प्यार आता है बाबा के ऊपर, इतना प्यार आता है कि बाबा आपने इतना हमें, इतनी एक बात बाबा इतनी गहराई से हमको समझाता है, इतना प्यार से, इतनी हमको ट्रेनिंग देता है, सारी समस्याओं से एकदम विजयी बनाने के लिए, कभी संकल्प भी ना चले कोई बात का, ऐसी स्थिति हमारी बना देता है। तो बाबा से इतना हमें प्यार आता है सभी। तो बाबा जिसने मुरली को अपने जीवन बना लिया ना, उसकी स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहने वाली है। ऑटोमेटिक बाबा के साथ, बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। कल बाबा ने कहा ना, अभी पीछे मुरली चली थी, बाबा है टावर ऑफ नॉलेज, और शांति धाम है टावर ऑफ पीस, और सत्युग टावर ऑफ हैप्पीनेस, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। याद है ना अभी पीछे? मुझे उस समय बहुत सुंदर, हम अमृत वेले सर मुरली के बाद 1 घंटा वॉक करते हैं रोज नियम से, और 1 घंटा मैंने यही अनुभव किया वॉकिंग में। मैं हमेशा मुरली का मनन चिंतन करता हूँ वॉकिंग के समय। तो मैं सारा टाइम ये देखा, टावर ऑफ नॉलेज, बाबा टावर ऑफ नॉलेज है, मैं मास्टर टावर ऑफ नॉलेज हूँ। ऊंची चोटी, टावर माना ऊंची चोटी। ये जो विनाश जब होगा, जब भूकंप आएंगे, साइक्लोन आएंगे, बड़े बड़े बम बजेंगे, एटम बम चलेंगे, जब साइक्लोन, जब सुनामी आएगी तो ये पहाड़ भी टूट जाएंगे। तो टावर ऑफ नॉलेज जो वो अविनाशी है। अभी मुझे कल मेरे किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात मुझे बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब मेरे, वो बड़े डॉक्टर हैं, मतलब उनका बड़े अस्पताल हैं उनके, 2-3 मेडिकल कॉलेज, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल हैं, 2 मेडिकल कॉलेज हैं। तो कहते कि मैं, वो भी ज्ञान में चले, कैड प्रोग्राम से चले, वो बाबा के कैड प्रोग्राम में आए थे, हार्ट के प्रोग्राम में, तब से उनकी लगन लगी। कहते मैंने कहा मैं कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही उन्होंने कहा, मैं फिर खुद बैठ के एनालाइज कर रहा था, मैं खुद डिस्टर्ब क्यों होता हूँ लोगों की समस्याओं से, लोगों की समस्या से उनके। जब वो तो अभी ज्ञान में चले, शायद 3 साल 4 साल हुए उनको चलते हुए। तो उन्होंने कहा मैं जब, ये मेरी कमजोरी है डिस्टर्ब होना, जब मैं परमात्मा की याद में बैठा हूं, परमात्मा से कंबाइंड हो कर्म कर रहा हूं, तो मेरा आवामंडल इतना बड़ा हो जाना चाहिए, इतना बड़ा हो जाता है कि सामने कोई भी व्यक्ति आए, डॉक्टर आए, कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला, कॉलेज में काम करने वाला आदमी आए, तो मेरे आवामंडल में आके वो तुरंत ही बदल जाता है।
क्योंकि जब जब मैं बाबा से कंबाइन नहीं होता हूं तो मेरे को फिर परेशान हो जाता हूं। तो अगर हम निरंतर बाबा से कंबाइन रहे तो क्या होगा? टावर ऑफ नॉलेज, अर्थात ये बाबा की मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहे तो क्या होगा? मेरा आभा मंडल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ज्ञान की एनर्जी आसपास इकट्ठी होती जाएगी। मैं आत्मा हूं, परमात्मा से कंबाइंड हूं, बाबा से एक एक संबंध की गहराई की अनुभूति, उसको रिवाइज और रियलाइज करते हुए माँ के रूप, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा माँ की पालना और प्यार दे रहा है, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा बाप की पालना और प्यार दे रहा है, कैसे बाप के रूप में मुझे वर्षा दे रहा है, टीचर के रूप में मुझे कैसे त्रिकालदर्शी बना रहा है, सतगुरु के रूप में मुझे कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे रहा है, बंधु के रूप में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे कैसे मेरा सारा बोझ हल्का कर देता है मुझे, शिव बाबा के द्वारा मुझे, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है और दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी दो वरदान दे देता है। दिव्य दृष्टि माना, दिव्य दृष्टि क्या मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि क्या मतलब, अब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ अपने आप को, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, बेहद की बुद्धि वाला हूँ। ब्राह्मण, बेहद की बुद्धि, बेहद का मन और बेहद का नाम है ना, संस्कार। हद का बुद्धि नहीं, हद का मन नहीं, हद का संस्कार नहीं, बेहद। बेहद माना ABCD, जिसकी बुद्धि में ABCD है, मन में ABCD है और संस्कार में ABCD है। आत्मा, बाबा, संबंध और ड्रामा, वो है ब्राह्मण। तो दिव्य बुद्धि, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, दिव्य जितना जितना ज्यादा हम दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं, और दिव्य दृष्टि क्या है? अब मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को देखता हूं अपने अंदर, सत्य स्वरूप मेरा वही है और सामने वाला का वही स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, तो मेरी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। एक सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। तो ये वंडरफुल लिफ्ट हमको मिली, एक सेकंड में परम धाम में पहुंचा देती है, एक सेकंड में सुखधाम में पहुंचा देती है। ये हमें ब्रह्मा माँ से दिव्य ब्राह्मण जीवन की पहली पहली गिफ्ट मिलती है। दो गिफ्ट मिलती है। बाप के रूप में वर्षा कौन सा दे रहा है? बाबा सातों एनर्जी का वर्षा दे रहा है, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का वर्षा दे रहा है। इसी आधार पर भविष्य में सत्युग में विश्व के हम मालिक बनते हैं, है ना। इसी तरह से हमें शिव बाबा टीचर के रूप में हमें त्रिकालदर्शी बना रहा था। आज की मुरली है त्रिकालदर्शी माना आदि मध्य अंत का ज्ञान, सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। तो बाबा की गोद में बैठ के सूक्ष्म वतन में हम सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। तो जितना ये इस तरह से बाबा के एक संबंध को हम गहराई से महसूस करते हैं ना, माँ का रूप, बाप का रूप, टीचर का रूप, सतगुरु के रूप में बाबा हमको क्या करा है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान। क्या मतलब क्या है? मुक्ति माना एक सेकंड में। अभी मेरे विक्रम विनाश नहीं हुए 63 जन्म के, तो भी माँ बाप मुझे परम धाम में एक सेकंड में अशरीर आत्मा बन के परम धाम में, अशरीर बाप परम धाम घर में बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति माना अब यहाँ बैठे बैठे मैं अपने सत्युग, अपने सुख धाम में जा सकता हूँ, अपने भविष्य शरीर को देख सकता हूँ, अपने भविष्य पद को देख सकता हूँ। ये जीवन मुक्ति। 36 दैवी गुणों की मेरे अंदर धारणा हो रही है, ये जीवन मुक्ति। बंधु के रूप में बाबा क्या कर रहा है? मेरे जितने भी बोझ हैं, लौकिक अलौकिक बोझ, सब बाबा ले लेता है। बाबा कहता है अपने सब लौकिक जिम्मेवारियां, अलौकिक जिम्मेवारी सब मुझे दे दो, सारा बोझ मुझे दे दो, आप डबल लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। जब जो काम कराना होगा मैं तुम्हें अपने आप कर दूंगा, करवा लूंगा। वो शक्ति भी वही देता है, करंट भी वही देता है। हमारे दिमाग में बोझ किसका रहता है? मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बाबा ने बोझ ले लिया, जब काम कराना होगा बाबा कहेगा अच्छा बच्चे लो ये काम कर लो, लोग साथ में करंट भी ले लो और कर भी लो। सखा के रूप में बाबा कहता है अपने दिल में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं, बुद्धि में, मन में बहुत बातें भरी पड़ी हैं। बाबा कहता है अपना सारा बोझ, सच्चा सच्चा पोता मेल, जो तुम किसी को नहीं बता सकते हो, रोज चिट्ठी लिख के मुझे रोज सोने के पहले बता दो। ये मैंने बहुत अच्छा इसका प्रयोग किया है, हजारों दिल वालों पे प्रयोग किया, और दिल वाले नहीं खाली, और बहुत लोगों पे जिनका योग नहीं लगता। रोज सोने के पहले एक लेटर लिखो बाबा को, अपने मन में, शरीर में, परिवार में, लौकिक अलौकिक परिवार में, या अपने प्रोफेशन में, सेवा में।
कुछ भी ऊपर नीचे होता है लिखो बाबा को, बाबा यहाँ पर हुआ, यहाँ मुझे ऐसे ऊपर हो, यहाँ इसने मुझे कहा मुझे फील हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरे को आज ये बात आ गई। और फिर मुरली बाबा की लेकर के बैठ जाओ। देखो बाबा ने सुबह क्या कहा था, बाबा आपने मुझे ये कहा था। बाबा की मुरली श्रीमत है ना, इसमें 4 बातें हैं, आज्ञाएं, आज्ञा है बाबा की, शिक्षा है, सावधानी है और फरमान है। तो देखो बाबा आपने आज्ञा दी थी तुम्हें लाइट हाउस बनना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है, मैंने आज कितना देर घुमाया बाबा, मैंने आज इतनी देर घुमाया है सिर्फ, मैं वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके भूल गया, 3 घंटा मुझे याद ही नहीं आया, है ना। बाबा मैं ऐसे किया, सच्चा सच्चा समाचार दो। सबसे वंडरफुल स्टूडेंट कैसे हो, देखो ये बात मैंने की, ऐसे की, चेक करो सोने के पहले, लेटर में लिखो बाबा को। फिर देखो एक एक मुख्य 9-10 पॉइंट होते हैं ना बाबा के, शिक्षा सावधानी देखो, वरदान देखो, स्लोगन देखो, अव्यक्त इशारा देखो। मैंने फॉलो किया, नहीं किया तो लिखो बाबा को, सच्चा सच्चा पोता मेल दो बाबा को, ये दोस्त के रूप में दो। तो अगर हम बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं ना तो वंडरफुल इफेक्ट होता है, बहुत वंडरफुल इफेक्ट होता है। मैं देखा बहुत वंडरफुल इफेक्ट होता है। जो योग लगता नहीं लोगों भाई बहनों का, योग लगना शुरू हो जाता है। लेटर लिख के साइन करके और बाबा को सरेंडर कर दो, 000 पे कर दो, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज 7 दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, लेटर बाबा के पास चला गया। जब ये सखा का हम सच्चे दिल से अंदर बाहर सेम हो जाते हैं ना, तब बाबा साजन बन जाता है हमारा। और साजन क्या करता है, सर्व गुणों से सजा देता है, दैवी गुणों से सजाता है। साजन का काम क्या होता है, सजाना। तो बाबा हमको दैवी गुणों से सजाता है। 36 दैवी गुण है ना, बाबा श्रृंगार करता है हमारा। सत्यता पहला गुण, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक मत एक रस, ये 14 गुण है पहले 36 में से। ये जब अपने अंदर से पूरा प्रैक्टिकली आने लगते हैं ना, तो बाकी 22 गुण भी अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता। बाबा से भिन्न भिन्न संबंध, मुख्य 9 संबंध का अनुभव की अथॉरिटी बन जाए ना हम। साजन के संबंध की बहुत गहराई है, क्योंकि साजन के संबंध की गहराई तब आती है जब आप पहले 6 संबंध का इसने सुख लिया हो। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा। जिसने 6 संबंध का सुख बाबा से प्रैक्टिकल बाबा को यूज करना सीख लिया ना, वो बाबा को साजन के रूप में अनुभव कर सकता है, वो आत्मा अनुभव कर सकता है। जिसने सखा के रूप में अपने दिल को बिल्कुल क्लीन और क्लियर बना दिया है, कुछ भी अंदर बाहर सेम हो गया है। अंदर जैसे बाबा से, जैसे एक बाबा की मुरली होती है ना, सच्चे सच्चे लव लेटर को उसने बाबा के साथ प्यार में इतना खो गया आत्मा, तो बाबा को हमेशा साथ रखता है आशिक माशिक के रूप में। तो बाबा ऐसी आत्मा को 36 गुणों से सजा देता है। और प्रैक्टिकल हमारे अंदर गुण आने लगते हैं। जैसे आज के बाबा सरलता और सहनशीलता, बाबा ने कहा ना 2 गुण अव्यक्त इशारे में कहा, वो प्रैक्टिकल में हमारे अंदर 36 के 36 गुण, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। ये मुख्य 36 गुण, जैसे ना प्रैक्टिकल 36 गुण हमारे अंदर, इस पे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो 36 गुण मेरे अंदर जैसे आने लगते हैं ना, गिनती में गिन लो कि मेरे अंदर कितने % आए, रोज चेक करने चाहिए। और फिर बाबा सर्जन के रूप में हमें क्या करता है, जिसने बाबा को साजन बना लिया ना, अब बाबा हमारा पर्सनल फिजिशियन बन जाता है। रिटर्न जर्नी में हमारे साथ चलता है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनका सर्जन उनका पर्सनल फिजिशियन होता है, पर्सनल सर्जन होता है। रिटर्न जर्नी में बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे हिसाब किताब आते हैं। 63 जन्मों के जो पापकर्म की आत्माएं हमारे सामने आती हैं, प्रैक्टिकल में आती हैं, हिसाब किताब लेने के लिए सामने आती हैं, फाइलें खुल जाती हैं अपने अंदर। और वो उस समय क्या करता है, बाबा साथ देता है सर्जन के रूप में। जो बीमारी उभरती है बाबा उसका ऑपरेशन करता जाता है। कोई बीमारी सिर उठाती है ना, एक बीमारी माना कोई विकार या विकार का अंश या वंश, बाबा ऑपरेशन करता जाता है। और गुण उसके साथ क्या, हर गुण में 100% होते जाते हैं। जैसे मेरे तो मधुरता है, मान लीजिए 40% है, अभी 40% टाइम मैं मधुर रहता हूँ। कोई 10 गाली दे दे, मैं मधुर, फिर भी मीठा व्यवहार। 11वीं गाली देता है तो फील होने लगता है। क्योंकि वो बाबा जब साथ में ऑपरेशन के रूम में करता है, ऑपरेशन करता जाता है,
अहम भाव मिटाता जाता है, प्यार देता जाता है, पुचकारता जाता है, नहीं बच्चे ये तुम्हारा हिसाब, तुमने इसको गाली दी थी ना पिछले जन्म में, कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें सहन करके समाना है, कुछ नहीं करना है, बोलना ही नहीं है, मुस्कुराते रहो। बाबा साथ है तो मुस्कुराते रहते हैं। तो वो हमारी 40 की बजाय 50% मधुरता हो गई। और आगे किया, आगे चले, फिर कोई दूसरा आया, उसने कुछ हमसे गलत व्यवहार किया, तो हम बाबा के साथ फॉलो किया बाबा को, तो 60% हो गई, 70% हो गई, 80% हो गई। ऐसे हम होते होते मधुरता 100% हो गई, कला बन गई। सामने और सिर भी काटने को आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाओ काट लो, तो मधुरता 100%, हर्षित मुक्ता 100%, संतुष्टता 100%, तो 16 कला संपूर्ण। और इसी 16 कला संपूर्ण बनने में संपूर्ण निर्विकारी भी बन गए, देवान भी खत्म हो, चिंता भय भी खत्म हो गया, जल्दीबाजी भी खत्म, ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो गई। आपको पता है श्री कृष्ण शब्द कहां से आया? श्री कृष्ण, कृष्ण माना ईर्ष्या द्वेष, नाम माना कौन सा बना? जिसमें ईर्ष्या द्वेष का अणु भी नहीं है, अंश भी नहीं है, वो है श्री कृष्ण। मोहन, जिसमें मोह का अंश भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्राह्मण परिवार में क्या होती है? ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन। कलयुगी दुनिया में करते हैं ना ईर्ष्या द्वेष, तो ब्राह्मण परिवार में आके भी हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष थोड़ी सी आ जाती है। वो पीछे आगे जा रहा है, उसको पीछे कर लो थोड़ा, इसको ऐसे कर लो, इसको। ये कंपटीशन, कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। श्री कृष्ण वो बनेगा, श्री कृष्ण के परिवार में वो आएगा जिसके अंदर किसी से भी कंपटीशन, कंपैरिजन की भावना नहीं है। थोड़ी भी भावना है तो हम उसके परिवार में नहीं आ सकते। सबको, जैसे बाबा का क्या स्लोगन था? पहले आप, पहले आप, है ना, हमेशा सबको आगे किया। ऐसा मेरा अंदर दिल से है कि दिखाने के लिए है? दिल से होना चाहिए ना, हम सबको आगे करें, पहले आप की भावना हमारे अंदर सबके प्रति हो, तो तब हम श्री कृष्ण के परिवार में, तब उसके लायक बनेंगे ना। तो ये रिटर्न जर्नी में बाबा सचमुच में सर्जन के रूप में, बाबा को हमेशा अपने साथ सर्जन बना के रखो। ये मैं प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखता हूँ कि हमेशा हर समय अंग संग रखो, तो हम सर्वगुण संपन्न तो बन रहे हैं। साजन के रूप में बाबा साथ रहता है, सर्जन के रूप में बाबा हमको 16 कला संपूर्ण बना देता है। 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते होते हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते, देहभान भी खत्म हो जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम माना 100% पवित्रता, जो बाबा ने स्वप्न संस्कार संकल्प तक भी संपूर्ण प्योरिटी। और दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, संकल्पों से भी मेरे गलत भोजन अंदर ना जाए, देखने से मैं, सुनने, सोचने में, निर्णय करने में, खाने में, बोलने में भी शुद्ध सात्विक के अंदर जाए। और सत्संग निरंतर, श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली का संग रहे। और चौथा दैवी गुणों की धारणा मेरे अंदर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और तब जाके पावरफुल अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला माना पूरा संगम ही अमृत वेला है। तब 24 घंटा मेरा बाबा से योग लगा रहे, तब मुरली सदा अंदर बजती रहेगी। ये नहीं खाली अमृत वेला, खाली एक बार मुरली सुनी, नहीं, श्वासों श्वास मुरली अंदर बजती रहे। तब अटेंशन माना सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहेगा। और तब सोने के पहले नहीं, खाली सोने के पहले हम नहीं पोता मेल देते हैं, हर समय पोता मेल बाबा को देते रहे। हर समय बाबा से जुड़े हुए, बाबा से यूं किया, बाबा से पूछ रहे, बाबा क्या करना है, बाबा ये बात ऐसे करूं, बाबा आप कहें जैसे कहें वैसे करूं, हर समय बाबा से पूछें। तो ये है संपूर्ण हमारी जो अवस्था है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। तब जाके हमारी लास्ट में क्या स्थिति आएगी? काम विकार से कामना भी खत्म, इच्छाएं भी खत्म जिस दिन हो जाएंगी ना, तो पूरा लाइट का ताज हो जाएगा। और जिस दिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश भी खत्म हो जाएगा ना हमारे अंदर, रोब भी खत्म हो जाएगा ना हमारे अंदर, डर भी खत्म हो जाएगा। तो वो स्थिति जिस दिन सबके ऊपर विश्वास हो जाएगा, निश्चय और विश्वास 100% हो जाएगा, स्वयं पे भी, बाप पर भी, ड्रामा पर भी और परिवार पर भी। तो वो दिन जब आएगा, तो वो दिन जब आएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? कहीं भी बैठे सारे विश्व की सेवा अपने आप होती रहेगी, विश्व कल्याणकारी का ताज आ जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा ने यहाँ बैठे बैठे, माउंट आबू में बैठे बैठे सारे विश्व का किया, बाबा विदेश में नहीं गया कि तो सारे विश्व की सेवा की। विश्वतन दादा ने यहाँ बैठे बैठे सारे विश्व की सेवा की। शांतामणि दादी ने यहाँ बैठे बैठे सारे विश्व की सेवा की। तो ऐसी दादी आज बैठ करके, रतनमणि दादी यहाँ बैठी हैं, सारे विश्व की सेवा कर रही हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हमारे और भी भाई साहब हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं कि सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं।
तो वो ऐसी स्थिति हमारी बन जाए जो सारे विश्व की सेवा हम यहाँ बैठे थे करते रहे। तो ऐसी स्थिति होगी ना जो इसमें, वो है अचल अडोल अवस्था। विनाश होगा कि तो हमारा हवामंडल इतना बड़ा होगा, ये जैसे बाबा ने बताया, आपका सबका, आप सबके सेंटर, हमारी बहनों के सेंटर जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब शरण क्षत्रिय बन जाएंगे। उस बहन का ही इतना बड़ा हवामंडल हो जाएगा कि उस बहन का और भाइयों का आपस में मिलकर जुल के कि उस जगह पर कोई भी विनाश नहीं हो पाएगा। भूकंप आ रहा होगा, भूकंप आकर के वहाँ तक मान लीजिए 20 फुट तक मेरा हो रहा है या 50 फुट तक मेरा हो रहा है, 50 फुट तक वहाँ पे अब भूकंप रुक जाएगा, क्योंकि नेचर की एनर्जी और आत्मिक एनर्जी कभी टकरा नहीं सकती। स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी आपस में टकराती नहीं है, क्योंकि हम सारी प्रकृति की सेवा करते हैं। कभी स्पिरिचुअल नेचर एनर्जी पे प्रकृति की नेचर अटैक नहीं कर सकती है, तो वहीं तक आकर रुक जाएगा। तो इसलिए अंत में बाबा के घर, बाबा के सेंटर, बाबा का घर, ये वाला घर मधुबन, ये क्या बन जाएगा? शरण क्षत्रिय बन जाएगा। और अंत में यहाँ तपस्या करेंगे और फिर बाबा के साथ वापस घर जाएंगे, है ना। हमारा वायदा है ना हमारा कि हम बाबा के साथ अभी साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे और फिर वापस राजधानी में साथ आएंगे। तो इस तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे। तो हमेशा बाबा को अपने दिल में बसा के रखो, सबसे बड़ा साधन है सच्ची दिल पर साहब राजी। तो बाबा और बाबा की मुरली का जिसका जीवन है ना, बाबा सदा उसके साथ। तो ऐसी स्थिति बनाएंगे तो हम सदा अचल अडोल एक रस रहेंगे। ओम शांति। इसको गहराई से महसूस करें। जैसे शिव बाबा साक्षी दृष्टा है, मेरा मीठा ब्रह्मा बाबा साक्षी दृष्टा है। मैं भी इसी तरह से बाप समान इस ड्रामा से साक्षी दृष्टा हूं, अचल अडोल हूं, एक रस हूं। पवित्रता के सागर से उस शुद्धता को महसूस करें अपने अंदर। जिसमें आत्मिक भाव के सिवाय कुछ और नहीं। समा जाएं उस पवित्रता के सागर में। अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से उस पवित्रता के सागर में समा दें। अब शांति के सागर अर्थात जिसमें ABC अर्थात आत्मा, परमात्मा और संबंध के अलावा चौथा कोई संकल्प नहीं, एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाए। गहरी शांति को महसूस करें। मैं और मेरा बाबा, यही सच्ची शांति है। उस असीम शांति की गहरी अनुभूति मुझ आत्मा के मन और बुद्धि को भी शांत करती जा रही है।
सत्य प्रेम के सागर, अतीन्द्रिय सुख के सागर, अर्थात पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, संपूर्ण संतुष्टता, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति को महसूस करें। आनंद का सागर अर्थात लवलीन अवस्था, मैं आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हूं, सब इच्छाओं से परे। बाबा में समा गए, एकदम तले में चले गए, सागर के तले में चले गए। इसी आनंद की स्थिति में मुझे आत्मा की तीसरी आंख अर्थात सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है। यही दिव्य बुद्धि का आधार है। यही स्थिति विस्तार को सार मिलाने की शक्ति है, पहाड़ को राई बनाने की शक्ति है। अशरीरी आत्मा बन परमधाम भर में अशरीरी बाप से कंबाइन होने की शक्ति अर्थात समेटने की शक्ति। जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और शरीर में ऐसे केमिकल्स का रिलीज होते हैं जिससे मेरे शरीर के सभी रोग, परेशानियां अपने आप ही कम होने लगते हैं। मुझ में सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति इमर्ज होने लगती है। इस स्थिति में खोए रहे। ओम शांति। ऐसे ही बाबा से बिन बिन सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में एक संबंध की गहराई से अनुभूति करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। 1 घंटा भी योग करेंगे पता नहीं लगेगा, 2 घंटा भी करेंगे तो पता नहीं लगेगा। और समय ऐसे ही हम निरंतर अभ्यास करते करते एकदम निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति।